तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ दुबई की अगली यात्रा पर। हम लोग कैसे पहुँचे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। हम लोग पहुँच गए अब दुबई की सरजमी पर। ये जो स्टेशन मेट्रो जो है चलती है एयरपोर्ट से लेकर के इमिग्रेशन ऑफिस तक। ये इमिग्रेशन ऑफिस हम लोग पहुँच गए और वहाँ पर सब इमिग्रेशन होने के बाद फिर हम बाहर आए। बाहर हमारे लिए गाड़ी खड़ी थी, हम लोग उस पर तैयार होकर उसमें जो है सवार होकर के अपने होटल आ गए। ये होटल जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, तो ये होटल भी बहुत बढ़िया होटल था। रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और साफ़ सुथरा था। खाने में चूँकि हम लोग सारे के सारे वेजिटेरियंस थे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे भोजन व्यवस्था भी थी। और ये दुबई में ये होटल था जो सुपरमार्केट के सामने है। बहुत बढ़िया होटल है। खाने पीने का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम रहता है। तो वेजिटेरियन फूड बहुत बढ़िया है। नॉन वेज वालों के लिए भी नॉन वेज भी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। नॉन वेज का मुझे पता नहीं यहाँ पे ज़्यादा। ये सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखकर मन खुश हो गया। और आज सुबह अगले दिन की मॉर्निंग है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट यहाँ पर सुनने में आया कि मीना बाज़ार है, इंडियन बाज़ार है और भी ढाका बाज़ार, सब अलग अलग तरीके के बाज़ार हैं। तो यहाँ पर जनरली हम सुनने में आया है कि यहाँ पर जो बाज़ार है वो विदेशी जो लोग हैं, प्रवासी लोगों के द्वारा जो है संचालित है। और वही लोग यहाँ पर ज़्यादातर व्यापार कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं और व्यापार करते हैं। एक चीज़ और हमने यहाँ पर देखी, यहाँ की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें ज़्यादातर शीशों का इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी आगे, और ये तो मैं होटल के बाहर का सीन दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर और साफ़ सड़कें हैं कि मन खुश हो गया देख करके कि एकदम चिकनी सड़कें, लग रहा धोई और पोछी गई हों, इस तरीके की सड़कें लग रही हैं। और एकदम मतलब साफ़ सफाई देख करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। और सुंदर बिल्डिंग्स वगैरह सामने से दिख रही हैं, ये देखिए, और सड़कें भी। और जो ट्रैफिक भी है, आवागमन, जैसे मान लीजिए कोई रोड पार कर रहा होता है तो यहाँ पर ये भी देख करके बड़ा अच्छा लगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जो सामने गाड़ी चालक है वो गाड़ी रोक देता है। हमारे भारत में खासकर कानपुर में तो जो है चलाए रहते हैं, आपको बचना है तो बच जाइए, नहीं तो चलिए उनकी गाड़ी के नीचे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो नियम और कानून है देख के अच्छा लगा। और मैं भी चाहूँगी कि हमारे भारत में भी कुछ इसी तरीके का हो। चूँकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है इस तरीके की चीज़ें लागू ना हो पाएँ। और ये है बहुत बड़ा दुबई का मीना बाज़ार के पास का ये जो है पार्किंग एरिया है। यहाँ पर सब जितने भी दुकानदार हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। ये पूरा इलाका उसी में आता है। और अब हम ये जा रहे हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर बोट्स लगी रहती, तैयार रहती हैं, जो कि डेरा दुबई ले जाती है। बड़ दुबई से डेरा दुबई। तो डेरा दुबई जो है इनका पुराना दुबई है, ये तो बर दुबई तो नया बसा है। और डेरा दुबई में गोल्ड की मार्केट है और भी विभिन्न प्रकार के जो मसालों की मार्केट है। और वहाँ की जो यहाँ की अच्छी जो क्रॉकरी है, कटलरी है, ये सारी चीज़ें, कपड़े हैं, ये सब आपको उधर मिलेंगे। ये हम सारे मित्रों ने मिलकर के ये प्लान किया कि चलिए आज ही जो है डेरा दुबई भी घूम के आते हैं। तो डेरा दुबई जाने के लिए हम लोगों ने बोट पकड़ ली और ये हम सारे उस पर बैठ गए हैं। और ये बोट जो है हमें उस पार ले जाएगी। पहले तो मैंने सोचा कि इस पे हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन पता लगा कि ये उस पार ले जाएगी और वहाँ से दोबारा हमें इधर वापस आने के लिए हमें इसी बोट का सहारा लेना होगा। तो इसमें बोटिंग के टाइम तो बड़ा ही आनंद आया। और भले हम क्रूज़ की सवारी नहीं कर पाए, क्रूज़ पर हम लोग नहीं गए, और क्योंकि उतना समय भी नहीं था हमारे पास, हम लोग केवल बोटिंग ही कराए। और कितना सुंदर साफ़ स्वच्छ पानी है। और सफाई पर तो खैर बहुत ज़्यादा काम करते ही हैं ये लोग। और देखने में एकदम सुंदर हरा नीला उस तरीके का जल देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, वहाँ की सफाई वगैरह देखकर। हालांकि पेड़ पौधे बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है और सहारा रेगिस्तान है ये था। और इसमें जो है
जो रेगिस्तान के चलते जो भी इन लोगों ने कर लिया है, जो भी पेड़ पौधे बना लिए, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बना ली, वो सारा कुछ जो है इनकी मेहनत को दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है, साफ़ सुथरा देखने में लगता है, आनंद आ जाता है। और लोग भी काफ़ी मिलनसार, हालांकि भाषा ना समझ पाने के कारण जो है समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अरेबिक कंट्री है, तो फिर वहाँ पर अरबी भाषा का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। और ये आपका डेरा दुबई हम देख रहे हैं, तो ये उतर के हम पहुँच भी गए हैं। ये हमारे साथ के सब जयपुर से आए हुए एक कवि जी हैं, उनकी पत्नी हैं, और बाकी सारे लोग आगे चले जा रहे हैं। तो ये सुंदर सी जगह, साफ़ सुथरी जगह, मतलब कोई कोलाहल नहीं है, कुछ नहीं है, सब बड़े आराम से सब अपनी तरफ घूम रहे हैं इधर उधर। तो बस एक चीज़ ही, वही चीज़, धूप काफ़ी तेज़ थी और पेड़ पौधों की कमी यहाँ पे अखर रही थी। और जो हमारे भारत में इन सब चीज़ों की बहुतायत है, जिनकी देखभाल लोग नहीं करते हैं, लगाते हैं तो उनके ऊपर पानी डालने का काम नहीं, कुछ नहीं। तो ये मार्केट है, वहाँ पर पुराने तरीके से बनी हुई है, जैसे बनाए गए होंगे पहले। ये वहाँ की पारंपरिक परिधान हैं, जिनकी शॉप है, और मसाले भी हैं। ये परिधानों की शॉप थी। ये ऊपर से इन्होंने जिस तरीके से झोपड़ी स्टाइल में बनाया हुआ, जिस पे पानी और या रेत वगैरह इकट्ठा ना हो, इस तरीके से इन्होंने झोपड़ी स्टाइल में इसको दे रखा है। हैट वगैरह शायद ये इसलिए लगी हुई हैं कि विदेशी बहुत आते हैं यहाँ पर, और धूप से बचने के लिए वो लेते होंगे। और ये डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं, शो पीसेस हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी जो बर्तन हैं, जो वहाँ पर बहुत ही सुंदर बर्तन हैं, ये प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। लेने का तो बड़ा मन हो रहा था, सब कुछ ले चलो, लेकिन किस तरीके से ले जाओ ये समस्या हो जाती है। ये मसाले हैं, शुद्ध मसाले, जिनकी महक भी बहुत अच्छी थी। सड़कों को तो फिर से मैं यहाँ पर बोलूँगी, आप देखिए सड़कें कितनी सुंदर हैं। तो ये ब्लॉग जो है आगे फिर हम मिलेंगे, ये आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।